कभी सोचा है कि शीशे में जो आपका अक्स दिखता है, अगर वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो? आज हम एक ऐसे ही जीनियस सर्जन की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी एक ख्वाहिश, एक भूल उसे एक ऐसे अंधेरे में ले गई जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से। सोचिए, एक हॉस्पिटल का चौकीदार अपने सबसे काबिल डॉक्टर से पूछता है, सर, आप इतनी लाशों का करते क्या हैं? बस यही वो सवाल था जिसने शक और खौफ का वो बीज बो दिया जो आगे चलकर एक भयानक पेड़ बनने वाला था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो, या शायद विलन, समीर से। एक ऐसा कमाल का सर्जन जिसके हाथों में जिंदगी देने का हुनर था, पर उसके दिल में मौत को ही हरा देने का एक पागलपन सवार था, एक जुनून था। दिन में डॉक्टर समीर लोगों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं था, मतलब एक लाइफ सेवर। लेकिन जैसे ही रात होती थी, उसका एक दूसरा, एक बहुत ही डरावना चेहरा सामने आता था। वो एक ऐसे साइंटिस्ट में तब्दील हो जाता था जो कुदरत के बनाए नियमों को तोड़ने के लिए, उन्हें चुनौती देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब होता ये था कि जब भी समीर को तनाव होता था तो उसका रूटीन बड़ा अजीब था। वो रात के अंधेरे में सुनसान सड़कों पर निकल जाता था, लावारिस लाशें ढूंढने। और क्यों? ताकि वो उन पर अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर सके, मौत को हराने की अपनी जिद पूरी कर सके। पर एक के बाद एक उसके सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो रहे थे। वो मुर्दा जिस्मों में जान नहीं डाल पा रहा था, और यही नाकामी, यही फ्रस्ट्रेशन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गई जो साइंस से भी ज्यादा खतरनाक था, एक अनजाना, डरावना रास्ता। तो अब समीर का फोकस बदल गया। अब वो जिस्मों को जिंदा करने की कोशिश छोड़ चुका था। अब उसका जुनून था कुछ ऐसा बनाना जो इस दुनिया का है ही नहीं। जी हां, वो अब आत्मा और परछाई की दुनिया में कदम रखने जा रहा था। उसका नया गोल, उसका नया लक्ष्य क्या था? आईने में जो अक्स दिखता है ना, उसे खींचकर हकीकत की दुनिया में ले आना। मतलब एक ऐसा क्लोन बनाना जो हाड़ मांस का नहीं, बल्कि सिर्फ रोशनी और परछाई का बना हो। कितना अजीब ख्याल है ना? और फिर वो दिन आया। समीर शीशे के सामने खड़ा था और अचानक वो खुशी से चिल्लाया, मैं सही था, आईने के उस पार वाकई एक दूसरी दुनिया है। उसे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि शीशे में उसका जो अक्स था वो एकदम पत्थर की तरह जम गया था। वो हिल नहीं रहा था। उसे लगा बस कामयाबी मिल गई। लेकिन समीर को क्या पता था कि ये जीत ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होने वाली थी। हाँ, उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब तो हुआ, लेकिन कुछ इस तरह से कि अब बाजी पूरी तरह से उसके हाथ से निकलने वाली थी। देखिए, उस वक्त समीर खुद को खुदा से कम नहीं समझ रहा था। उसके दिमाग में साफ था, मैं क्रिएटर हूं, बनाने वाला, और शीशे के अंदर जो है वो मेरी रचना है, मेरा गुलाम। मैं मालिक हूं और वो सिर्फ एक कठपुतली। लेकिन अगले ही पल पूरी बाजी पलट गई। वो अक्स, वो परछाई शीशे से बाहर आ गई और उसने असली समीर को पकड़कर शीशे के अंदर कैद कर दिया। अब जो मालिक था वो कैदी बन चुका था, और जो गुलाम था वो आजाद हो गया था। यहां से शुरू होता है असली दिमागी खेल, असली टॉर्चर। समीर का बनाया हुआ वो हमशक्ल अब उसे ही दिमागी तौर पर तोड़ने में लग गया। उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लगा। उसका अक्स उससे कहता था, तुम भीड़ में भी मेरे साथ अकेले होगे। सोचिए, ये शब्द समीर के दिमाग में कैसे गूंजते होंगे। वो परछाई अब हर पल उसके साथ थी, एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती थी, बस ये याद दिलाने के लिए कि अब तुम अपनी ही दुनिया में कैदी हो। और फिर धमकी का लेवल और बढ़ गया। उस अक्स ने कहा, मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। इस एक लाइन ने समीर की रूह कपा दी। अब बनाने वाले की अपनी जिंदगी और मौत उसकी बनाई हुई चीज के हाथों में थी। अब समीर पूरी तरह से टूट चुका था, हताश हो चुका था, और इसी हताशा में उसने एक आखिरी कोशिश की। उसे लगा कि अगर मैं इस आईने को ही तोड़ दूं तो शायद ये सब खत्म हो जाएगा, ये भयानक सपना टूट जाएगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। आईना तो टूट गया, पर अक्स मरा नहीं, बल्कि वो अब हमेशा के लिए आजाद हो गया। अब उसे काबू करने वाली, उसे बांध कर रखने वाली कोई चीज बची ही नहीं थी। तो अब वक्त आ गया था समीर को उसके किए की सजा मिलने का। और ये कोई मामूली सजा नहीं थी, ये एक ऐसी सजा थी जो शायद मौत से भी बदतर होती है। अब उस आजाद हुए अक्स ने अपना असली खेल खेला। उसने समीर को हमेशा के लिए उसकी ही लैब में कैद कर दिया और खुद
समीर की पहचान उसकी जिंदगी लेकर बाहर की दुनिया में जीने चला गया। और लैब में कैद समीर के साथ क्या हुआ? उसके साथ एक बहुत ही भयानक बदलाव शुरू हुआ। उसकी स्किन धीरे धीरे कांच में बदलने लगी, उसके चेहरे के नए नक्श गायब होने लगे और उसका पूरा शरीर चपटा होकर एक जीता जागता सांस लेता हुआ आईना बन गया। और टॉर्चर यहीं खत्म नहीं हुआ। सजा का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब आना था। अब वो आजाद अक्स जब भी जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाता तो दर्द असली समीर को होता। वो जो अब एक जीता जागता आईना बन चुका था। वो ना जी सकता था ना मर सकता था, बस दर्द महसूस कर सकता था, हमेशा के लिए। कहते हैं आईना सच दिखाता है, पर वो सच बोल नहीं सकता। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या आप सच में खुद को ही देख रहे हैं या फिर आपका अक्स आपसे कोई गहरा राज छुपा रहा है।